नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक भाग 1 उपविभाग 8A में आपका स्वागत है। आज का बहुत अच्छा विषय है अपेक्षा और स्वीकार मंत्र। मित्रों, यह जीवन प्रवाह में लगातार हम अपना धर्म निभाने हेतु परिवार, समाज, मित्र मैत्रिणी उनके लिए, उनके सुख के लिए कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। और यह सब कर्म कर रहा हूँ, यह मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, यह भाव के साथ यह कर्म होता है। यह कर्म के बदले मन सामने वाले से कुछ न कुछ अपेक्षा रखता ही है। यह मन का स्वभाव है। मैंने किया, यह अहंकार बढ़ते जाता है। यह अपेक्षा के कारण ही मानव बार बार दुखी होता है। आज हम अपेक्षा यह विषय पर संपूर्ण सत्य समझने का प्रयास करेंगे। मैं हमेशा कर्म सिद्धांत की बात करता हूँ। आपको जो भी परिवार, पत्नी, बेटे बेटियाँ, भाई बहन, माँ बाप और आपके नज़दीकी समाज के लोग, यह लोग ही क्यों मिल गए हैं, यह समझना जरूरी है। हमारी जैसे ही मृत्यु हो जाती है, सूक्ष्म शरीर के साथ मन भी देहरूपी शरीर से निकल जाता है और आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। यह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दिखाई ही नहीं देता। यही हमारी चेतना, मन एक ही है। और मन ब्रह्मांड में घूमते रहता है। मृत्यु शरीर की होती है, मन की नहीं। मन की शून्य से शून्य की यात्रा चलती रहती है। आत्मा सर्वव्यापी है। वह कहीं जाती नहीं है और आती नहीं है। आत्मा अजन्मा है। उसका न जन्म होता है न मरण। यह एक अजरा अमर निह्य तत्व है। सभी ब्रह्मांड को उसी का आधार है। आत्मा परमात्मा दो नहीं हैं, एक ही है। सर्वव्यापी दो हो नहीं सकते। गलत धारणा है। मौत के बाद आत्मा निकल जाती है। यह सर्वव्यापी है। उसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। शरीर की मृत्यु होती है क्योंकि शरीर एक तत्व है। मन भी एक अति सूक्ष्म तत्व है। उसकी आयु बहुत लंबी है। वह शून्य से निर्माण हुआ और शून्य की तरफ उसकी लाखों साल की सफर है। जब तक मन परमात्मा के सम्मुख आकर पूर्ण नहीं मिट जाता, जैसा एक कागज आग में जाकर पूर्ण अग्नि हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, वैसा ही मन परमात्मा के सम्मुख होकर ही मिटेगा। यह पूर्ण मिटने के बाद ही आप जीते जी मुक्त हो जाते हैं और मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष मतलब ही मन का पूर्ण मरण। जैसे मन पूर्ण मिट जाता है तो बचता कौन है? बचता है सिर्फ परमात्मा। जैसे एक बूंद सागर में गिर जाती है और वह सागर ही हो जाती है, वैसा ही यह मन परमात्मा के अमृतमय सागर में विलीन हो जाता है और साक्षात परमात्मा ही हो जाता है। अपने आप को पूर्णता मिटाना ही परमात्मा होना है और फिर यह 84 लाख योनि की यात्रा खत्म हो जाती है। नहीं तो मानव की जन्म होती रहती है और वह सुख और दुख भोगते ही रहता है। यह चक्रियों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, आत्म साधना। यही सर्वश्रेष्ठ साधना है। बाकी सब तप की साधना है। आत्मा परमात्मा निह्य तत्व है। जो तत्व निर्माण हुआ वह आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। एक निह्य तत्व आत्मा परमात्मा ही अमर है। हम स्वयं एक तत्व है और तत्व की ही साधना कर रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा। भटकते भटकते रह जाओगे।
यह सत्य को समझने के सिवा अपेक्षा को आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको समझा रहा था, मन और सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड में रहता है। कर्म सिद्धांत का हिसाब चुकाने हेतु वह शरीर की खोज में होता है। हमारा यह मन और सूक्ष्म शरीर यह अपने कर्म के कर्जदार अच्छे और बुरे यह दोनों के अगल बगल में ही घूमता है और वह पुरुष के वीर्य के रूप में किसी न किसी शरीर में घुसने की कोशिश करता है। हमारे वीर्य में लाखों जीव होते हैं, इसमें से सिर्फ एक ही स्त्री के अंडाशय तक पहुंचता है और जीव का निर्माण होता है। यही जन्म का सत्य है। यह जन्म हमारे कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए है। फिर हम देखते हैं, किसी की संतान होती है, माँ बाप की सेवा करती है और उनको सुख देती है। उसका अर्थ पहले जन्म के आपके अच्छे कर्म हैं और कुछ औलाद बड़ा दुख देती है, माँ बाप का जीवन नरक कर देती है, बड़े जीवन के कष्ट आते हैं। समझ लेना यह है कि यह अपने कर्मों का ही हिसाब चुकाने आए हैं। मित्रों, कुछ भी सही नहीं और कुछ भी गलत नहीं, यह सब कर्मों का हिसाब है। शांत हो जाइए और स्वीकार करें, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। कितने भी चटपटाओगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए यह परमात्मा के सत्ता में हो रहा है, शांति से उसे 100% स्वीकार करें। जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो सिर्फ मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, इसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं है। यही सच्चा स्वीकार मंत्र है। स्वीकार नहीं करोगे तो छटपटाओगे, किसी से गलत व्यवहार करेंगे और कर्म की रेशा और खींचती जाएगी। यह जन्म खराब हो गया, अगला जन्म भी खराब होगा। मित्रों, बस सत्य समझकर शांत हो जाओ, परमात्मा को धन्यवाद दो और स्वीकार करो, हमें कर्मों का कर्ज उतारना है। यह कर्ज बढ़ाना नहीं है। जो भी हो रहा है स्वीकार करते जाओ। यही अपनी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट का स्वीकार मंत्र है। फिर अभी आपको स्पष्ट हुआ है, जो भी हम कर रहे हैं वह सिर्फ कर्मों का कर्ज है, कर्ज चुका रहे हैं। फिर कर्म से अपेक्षा क्यों? इसीलिए किसी से कुछ भी अपेक्षा न रखें। यदि रखते हो तो दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। अपेक्षा रहित कर्म ही आनंद दे सकता है। विकल्प आपके पास है। आपको सुख और आनंद से जीना है तो हर कर्म अपेक्षा रहित करो। नेकी करो, दरिया में फेंको। अपेक्षा करो और दुख, मानसिक तनाव, मानसिक बीमारी के शिकार बनो। जीवन को नर्क करने के लिए यह विकल्प सही है। मित्रों, धन्यवाद। मित्रों, यह राह पर मैं अकेला हूँ। मैं कितने लोगों तक ये सत्य ज्ञान पहुँचा सकता हूँ? इसके लिए मुझे आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। मैं आपको निवेदन करता हूँ, हमारी जो क्रांति समर्पण कम्युनिटी है, आप उसके सदस्य बन जाओ। पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम रेडी है। सिर्फ आपको निस्वार्थ सेवा के हिसाब से आपके घर में रहकर आधा घंटा सेवा का काम करना है। यह काम कहीं किसी मेरे पास आकर मेरे पाँव दबाने नहीं है। यह सिर्फ ज्ञान संपूर्ण भारतवर्ष में पहुंचाने की व्यवस्था करनी है और आपकी इच्छा हो तो इसके मैनेजमेंट हम सभी आपको सिखा देंगे। यह कार्य आप घर बैठे कर सकते हैं। इसका नियम एक ही है, यह राह पर चलो, अपना खुद का आत्मकल्याण करो और बाद में जन कल्याण के लिए हमारे लिए सहयोगी बनो। तो मित्रों, यदि आपकी इच्छा हो और आप हमारे सदस्य बनना चाहते हो तो 9225131353 पर संपर्क करें, व्हाट्सएप पर संपर्क करें और हमसे
जुड़े। धन्यवाद। आज यहाँ तक ही। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन स्वस्थ मस्त और आनंदी हो।